जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। तो जिस घड़ी का बहुत दिनों से इंतज़ार था, आखिर वह घड़ी आ ही गई और भारत ने जो कर दिखाया है वो किसी की बस की बात नहीं। तो चाइना वालों के मन में जो सारे जो रसगुल्ले फूट रहे थे अभी तक, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए और भारत ने जो कमाल कर दिया। अब इसकी बात जो चीन की चिंताएं हैं वो जो है एकदम बढ़ती ही जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे लेकर के चर्चा करेंगे, आखिर यह पूरा मामला क्या है। जो है भारत ने जो है अपनी पहली ब्रह्मोस को जो है एक्सपोर्ट किया है, तो उससे चीन की काहे लिए हालत ख़राब हो रही भैया। पूरे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर चीन की इतनी हालत क्यों ख़राब हो रही है और भारत ने जो है चीन से बदला ले लिया है अपनी बात को लेकर के, जो चीन ने इनके साथ हमारे भारत देश के साथ जो भी किया उसको लेकर के। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किसको ब्रह्मोस हमारे भारत के द्वारा जो है वो एक्सपोर्ट की गई है, कौन से देश को एक्सपोर्ट की गई है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप आर्टिकल में देख ही सकते हैं, दिनों जो है फ्राइडे की बात है 20 अप्रैल की, तो कल की ही बात है। कल के दिन ही ये सारा मामला देखने को मिला था, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। यानी हमने जो है अपनी फर्स्ट बैच की जो ब्रह्मोस है वो हमने फिलीपींस को जो है वो एक्सपोर्ट कर दी है। तो इस समय जो है इन खबरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई हैं और चाइना की भी ये बातें सुन करके हालत ख़राब होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि एमिड साउथ चाइना सी टेंशन, इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस टू फिलीपींस। तो चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी में जो है टेंशन अब देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो है भारत ने फिलीपींस को जो है पूरी मदद कर दी है। अभी तक जो चाइना है वो फिलीपींस को खूब परेशान कर रहा था। तो आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर इस पे भारत का क्या फ़ायदा होगा। तो भैया अभी जो पहले कुछ दिन पहले जो मालदीव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है बवाल मचा था, जो है चाइना जो है मालदीव को खूब सपोर्ट कर रहा था भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को घेरने के लिए। तो भैया भारत भी किसी से कम नहीं है और भारत अब जो है चाइना को घेरने के लिए फिलीपींस की मदद करना स्टार्ट कर चुका है। तो जो है अब चाहे जैसा मुंह बनाओ, चाहे जो करो, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो इसी के बारे में आखिर चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस डिलीवर्ड की, तो इससे भारत का क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इस पूरी जो कहानी है, इसके पीछे का पूरा जड़ क्या है जो फिलीपींस और चाइना को लेकर के। तो फिलीपींस की अगर हमने मदद की है तो चाइना को हम किस प्रकार से काउंटर करेंगे, तो आप यहाँ पे मैप में देख ही पा रहे होंगे। तो भैया इनके द्वारा ये जो आपको यहाँ पे पूरा ये मामला दिखाई दे रहा है, ये साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है। अगर मैप के अकॉर्डिंग देख ले तो हम ऐसे जब भी कभी मैप बनाते हैं तो इसको नॉर्थ पार्ट मानते हैं, नॉर्थ साइड मानते हैं, इसको मानते हैं ईस्ट, इसको मानते हैं वेस्ट और इसको मानते हैं साउथ साइड। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट में जो है ये हमारा जो है पूरा साउथ चाइना सी पाया जाता है। तो इसमें जो है चीन की तरफ से जो सारी बातें देखने को मिलती हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि भैया ये जो पूरा सी है ये हमारा है, इसमें किसी का भी अधिकार नहीं है। तो फिलीपींस भी कहता है कि देखो भैया हमारा भी इस पे अधिकार है। तो इसी सी के अंदर कुछ 3 जो हैं मेन जो हैं आइलैंड पाए जाते हैं, इन्हीं को लेकर के ये पूरा डिस्प्यूट सामने आता है। तो चाइना भैया कहता है कि इनके द्वारा जो 9 जो है डैश लाइन खींची गई हैं, यहाँ से पूरा चाइना का पार्ट है। तो चाइना तो भैया आगे रहता ही है कि हमारा हम जहाँ जिसकी देश पे चाहें वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा इनका मामला यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो इनका कहना है कि भैया हमारे द्वारा जो 9 डैश लाइन खींची गई है, यहाँ तक का जो इलाका है वो हमारा है। पर फिलीपींस कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब इसमें हम आपको बता देते हैं तो इसमें कौन कौन से आइलैंड शामिल हैं। तो इसमें आता है पहला पारासेल आइलैंड, दूसरा आता है स्कारबोरो
आइलैंड और तीसरा आता है स्पार्टली आइलैंड। तो इसमें अगर मेन बात अगर देखें तो जो फिलीपींस को लेकर के अगर बात सामने आती तो फिलीपींस को लेकर के आती है स्पार्टली आइलैंड को लेकर के सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। हालांकि स्कार्बोरोड जो है आइलैंड जो है सोल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इस पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है चाइना और फिलीपींस के बीच में। पर जो मेनली अगर बात करें तो स्पार्टली आइलैंड को लेकर के ही ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। अब कहना क्या है, अगर बात करें तो भैया जो है अगर इस फ्लैश पॉइंट की बात करें, इसके द्वारा एक जो पूरा पॉलिसी बनाई गई है उसके अंदर कहा जाता है कि हमने जो है अपना जो है धरती पर यानी जो हमारी लैंड है उस पर तो हमने अपना एरिया डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया इस कंट्री का है, इस देश का है। लेकिन अब पानी पे किसका अधिकार होगा, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि आखिर कितना पानी कौन से देश का है। तो के द्वारा जो है बताया गया है कि 200 यानी 200 नॉटिकल मील्स तक का जो इकोनॉमिक जोन होता है वाटर के अंदर, वो अगर हम बात करें अपने तक 200 नॉटिकल मील्स आता है वहां तक का इकोनॉमिक जोन, यानी उस पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं। जैसे अगर बात करें हमारा देश अगर है कहीं पे, तो अगर वहां से अगर देखा जाए, मान लो ये हमारा देश अगर मान लेते हैं चाइना जैसे, अगर यहाँ से बात करें तो चाइना का ये बॉर्डर है, बॉर्डर से ये है 200 नॉटिकल मील्स जो है यहाँ तक का अपना क्षेत्र मान सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो स्पार्टली आइलैंड की बात करते हैं तो स्पार्टली आइलैंड जो आता है लगभग 500 नॉटिकल मील्स के अंदर में आता है। तो भैया इसके अकॉर्डिंग फिलीपींस का कहना है कि ये हमारे जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे देश का पार्ट होना चाहिए। लेकिन चाइना कहता नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो 9 डैश लाइन बनाई हमने उस पूरे पॉलिसी को हम कुछ नहीं मानते, जो हमारे द्वारा बनाई गई हम सिर्फ उसी को मानते हैं। तो इनसे खूब परेशान होकर के भैया फिलीपींस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब क्या है कि चाइना का दुश्मन हमारा इंडिया, तो भैया फिलीपींस वाले आ गए अब इंडिया के पास कि भैया ऐसा है कि हमारे साथ ये पूरा मामला किया जा रहा है, तो अब हम क्या करें। तो भारत ने कहा सुनो देखो, तुमको अगर इसको काउंटर करना है तो हम आपको कुछ हथियार देंगे और वो हथियार से ही आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो भैया भारत ने जो है ब्रह्मोस अपनी एक्सपोर्ट कर दी फिलीपींस को। तो फिलीपींस वाले कह रहे हैं कि आखिर इस ब्रह्मोस से फायदा क्या होगा। तो पहले इस पूरे मामले को जान लिए तो ये मामला आपके समझ में आ गया होगा कि क्या है ये पूरा मामला, कि चाइना जो है साउथ चाइना सी के अंदर यानी इसके नाम से जाना जाता है, तो इस पे पूरा अपना अधिकार मानता है। और इसी को लेकर के फिलीपींस और यहाँ पे जितने भी तुम्हारे देश पाए जाते हैं इसमें आसियान कंट्री इनको बोला जाता है, यानी कि जो साउथ ईस्ट की जितनी भी कंट्री इनको आसियान देश के नाम से जाना जाता है, जिसमें 10 से 11 देश शामिल हैं, इनको आसियान देश के नाम से ही जाना जाता है। अगर वहीं बात करें तो हमने बताया कि 200 नॉटिकल मील्स के अंदर जो इकोनॉमिक जोन की बात की जाती है, यानी कि किसी भी देश के बॉर्डर से जो पानी वाला एरिया होता है 200 नॉटिकल मील्स के अंदर हम अपने उस पर अधिकार मान सकते हैं, यानी उस पानी पर हम अपना अधिकार बता सकते हैं। लेकिन चाइना जो है वो इस बात को लेकर के मानता नहीं यहाँ पे चाइना साउथ चाइना सी के अंदर। तो इसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा फिलीपींस और चाइना के अंदर बवाल देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं ना, फिलीपींस वाले वहाँ पे मछुआरे होते हैं वो भी नहीं जा पाते, चीन की तरफ से वो सारा मामला देखने को मिलता है कि वो लोग वहाँ से उनको भगा देते हैं। तो लेकिन अगर बात करें तो इन सभी देशों को अगर बात करें तो यहाँ पे प्रमुख भोजन के रूप में मछली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ खाई जाती हैं। तो मछली को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसमें भैया चाइना जो है पूरा अपना अधिकार मानता है, इसलिए फिलीपींस को इन सभी मामलों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और इसके अगर मछुआरे वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो चाइना के जो सैनिक होते हैं उनको भगा देते हैं, जो उनके तट रक्षक होते हैं वो उनको भगा देते हैं वहाँ से। तो यही पूरा मामला देखने को मिला था। तो अगर बात करें जो 200 नॉटिकल मील्स वाली जो बात अगर सामने आई, तो 20th सेंचुरी की बात करें तो उसमें 1982 में अगर बात करें तो यूएन के द्वारा ये पूरा मामला जो है ये पूरा लॉ बनाया गया था, जिसको हम EEZ के नाम से जानते हैं, जिसको अगर कहें तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको बोला जाता है, यानी वाटर के अंदर कौन सा जो है 200 नॉटिकल मील्स के अंदर अपना अधिकार माना जाता है। अपने बॉर्डर से लेकर के 200 नॉटिकल मील्स तक हम पानी के ऊपर अपना अधिकार मान सकते हैं। तो इस जो लॉ बनाया गया था यूएन की तरफ से, इसके अकॉर्डिंग जो है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे फिलीपींस के द्वारा जो स्पार्टली आइलैंड है और स्टारबोरोज आइलैंड जिसको बताएं, तो ये इसके अंदर में आता है फिलीपींस के अंडर में, पर चाइना इसको मानता नहीं है।
तो इसी को लेकर के इन दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा विवाद देखने को मिलता है। अगर बात करें अब ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस इतना ज्यादा फेमस क्यों है, तो इसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। तो हाल ही में भैया जो है फिलीपींस को जो है 2022 में डील हुई थी भारत और फिलीपींस के बीच में, लेकिन इसको 2023 में एक्सपोर्ट करना था, पर कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा मामला वहां पे नहीं हो पाया था। ये पूरा जो है जो एक्सपोर्ट का मामला था वो नहीं किया जा सका था, लेकिन अब 2024 में ये पूरा मामला, तो ये जो है $375 डॉलर का जो मिलियन डॉलर का जो पूरा डील हुई थी कि इसमें जो है 3 मिसाइलों को लेकर के बात चल रही थी, 3 ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर के कि हम आपको देंगे। तो ये पूरा देख सकते हैं कि, तो अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो इंडिया और रसिया दोनों देशों के बीच मिलकर के ये पूरा जो है भारत के अंदर इसका निर्माण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मोस ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन ऑफ DRDO के द्वारा रसिया एनपो ऑफ मसिनोट्रिया एंड मिसाइल ड्राइव ऑफ नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नाम की एक रिवर है जो रसिया के अंदर है, इन दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा। तो ब्रह्मोस जो है भारत की जो है ब्रह्मपुत्र नदी और जो है रसिया की मोस्कवा नदी के नाम से रखा गया है, यानी इन दोनों को नाम को मिलाकर के इसको ब्रह्मोस रखा गया। तो अगर इसकी बात रेंज की बात की जाए तो 290 किलोमीटर वाली जो पर रेंज की बात की जाती है, इसको जो है फिलीपींस को डिलीवर्ड किया गया है। और वहीं 2016 से जो है भारत इस पर काम कर रहा है अभी, जो इसने 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की जो रेंज वाली जो मिसाइलें हैं, यानी ब्रह्मोस मिसाइलें, इस पर भी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यही पूरा मामला था। और ब्रह्मोस आप देख ही सकते हैं। तो भैया फिलीपींस में जब ब्रह्मोस पहुंची तो वहां पे खूब मिठाइयां बांटी गई। और अब क्या होगा कि अब चाइना को काउंटर करने के लिए अब इन ब्रह्मोस को वहां के बॉर्डर पर लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं पूरा मामला क्या रहा है और किस लिए ये सारा विवाद देखने को मिलता था। और अब जब मालदीव को लेकर चाइना ने भारत को घेरा, तो अब जो है फिलीपींस को लेकर के अब भारत जो है वो चाइना को घेरेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे देश का जो है बदला लिया गया, तो बदला तो जायज़ है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।